दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के 10 सबसे खतरनाक कमांडो के बारे में, जिनका नाम सुनते ही कोई भी इनसे भिड़ने की गलती नहीं करता है। मेरा नाम है चिंटू तिवारी। चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। दोस्तों हमारे लिस्ट में जो नंबर 10 पे है वो है पोलिस ग्रोम। ये पोलैंड की एक स्पेशल फोर्स है जिसका नाम ग्रोम है। ग्रोम का गठन 13 जुलाई 1990 में किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया गया था। ग्रोम का अर्थ होता है थंडरबोल्ट, जो कि उनकी रणनीति का वर्णन करता है। ग्रोम अपनी गति, सटीकता और घातक बल के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। इस फोर्स का मुख्य काम है आतंकवादियों को ढूंढना और फिर ढूंढ कर उनको मार गिराना। इस फोर्स में लगभग 270 से 300 सैनिक होते हैं और प्रत्येक को मनोवैज्ञानिक और शारीरिक प्रशिक्षणों के साथ साथ ट्रूथ टेस्ट की एक गंभीर श्रृंखला भी उत्तीर्ण करनी पड़ती है और तब जाकर एक ग्रोम का स्पेशल कमांडो बनता है। अब बात करते हैं नंबर 9 का, जो कि है GIS। GIS इटली का एक स्पेशल फोर्स है। GIS का फुल फॉर्म होता है द ग्रुपो डी इंटरवेंटो स्पेशल। GIS का प्रमुख उद्देश्य है इटली को कट्टरपंथी आतंकवादियों से बचाना। GIS को 1978 में बनाया गया था। GIS इटली की सैन्य पुलिस का हिस्सा है। GIS के कमांडो दुनिया भर में अपनी निशानेबाजी के लिए जाने जाते हैं। इसमें करीब 200 कमांडो काम करते हैं। दोस्तों GIS की कमांडो ट्रेनिंग काफी हार्ड होती है, तभी तो ये इतने ताकतवर और तेज तर्रार बन पाते हैं। अब हमारे लिस्ट में नंबर 8 पे है, उसका नाम है इजरायली शेरेत मटकाल। ये तो आप सब जानते ही हैं कि इजराइल सबसे ज्यादा दुश्मनों से घिरा हुआ देश है। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी, जिसने सितंबर 1972 में ब्लैक आतंकवादियों द्वारा आयोजित बोइंग 707 और गाजा पट्टी में बसे अपहरणकर्ताओं के बल की हत्या जैसे कई आतंकवाद और बचाव अभियान में हिस्सा लिया था। युगांडा में एंटेबे हवाई अड्डे पर 106 यात्रियों को बचाने के लिए ये जाने जाते हैं। दोस्तों मटकाल कमांडो बनने के लिए शेरेत मटकाल के सदस्यों को 1 साल और 8 महीने की कठोर ट्रेनिंग करनी पड़ती है। ये यूनिट हाई प्रोफाइल और गुप्त आतंक विरोधी अभियान में भाग लेती है। अब बात करते हैं 7वें नंबर के कमांडो की, जो की है जीगन, द नेशनल जेंडरमैरी इंटरवेंशन ग्रुप, GIGN। ये फ्रांस की एक स्पेशल फोर्स है। इसका गठन 1973 में वैश्विक कट्टरपंथी आतंकियों से निपटने के लिए किया गया था। इसे फ्रांस की सबसे बेस्ट फोर्स में गिना जाता है। जब भी पूरे फ्रांस में कहीं भी एंटी टेररिज्म ऑपरेशन होता है तो सबसे पहले इस कमांडो को भेजा जाता है और इसकी मदद ली जाती है। अगर साफ साफ कहे तो यह बड़े पैमाने पर आतंकवादियों के खिलाफ काम करता है। ये कमांडो ब्लैक ड्रेस, जूते और हेलमेट के साथ खतरनाक असॉल्ट राइफल से लैस होते हैं। अब जो हमारे लिस्ट में नंबर 6 पे है वो है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का कमांडो SSG, जिसका नाम स्पेशल सर्विस ग्रुप है। यह पाकिस्तान का स्पेशल फोर्स है। इसे बहादुरी और काउंटर हमले के संचालन के लिए पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बलों में से एक माना जाता है। SSG का गठन 1956 में हुआ था और पहली बार इनको 1965 के युद्ध में तैनात किया गया था। SSG का मुख्य काम है पाकिस्तान को आतंकवादियों से बचाना। जब 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था तब SSG को उतारा गया था। अब जो हमारे लिस्ट में 5वें नंबर पर है वो कमांडो बहादुरी के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अपने देश भारत के मार्कोस कमांडो की। दोस्तों मार्कोस कमांडो भारतीय नौसेना का समुद्री कमांडो का एक समूह है, जिनको की बहादुरी और सफल ट्रेनिंग के लिए पूरे विश्व भर में सराहना मिलती है। देश के मरीन कमांडो जमीन, हवा और पानी में लड़ने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। हमारे ये कमांडो हालो और हाहो में प्रशिक्षित होते हैं और घातक युद्ध हथियार से सुसज्जित होते हैं। साथ ही इनको मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों से लड़ने के लिए भी सबक दिया जाता है। दोस्तों मार्कोस कमांडो दुनिया के सबसे ताकतवर और खतरनाक कमांडो में से एक है। मार्कोस कमांडो के बारे में कहा जाता है कि 10,000 फोर्स में से एक मार्कोस कमांडो बनता है। मार्कोस कमांडो इतने खतरनाक होते हैं कि अगर इनका हाथ पैर बांधकर इनको पानी में फेंक दिया जाता है फिर भी ये पानी से बाहर निकल जाते हैं। मार्कोस कमांडो ने कारगिल युद्ध में सेना की सहायता की थी और 26/11 के मुंबई हमले में भी आतंकवादियों से निपटने के लिए इनकी खास भूमिका रही थी। मार्कोस कमांडो को मार्शल आर्ट भी सिखाया जाता है। साथ ही इनको हर तरह के हथियार चलाना, हेलीकॉप्टर चलाना, जहाज चलाना, ये सब ट्रेनिंग भी इनको दिया जाता है। दोस्तों मार्कोस कमांडो घने जंगलों में सांप बिच्छुओं के बीच में और पानी में मगरमच्छों के बीच में भी रहकर अपना काम करके सही सलामत वापस आ जाते हैं। इसीलिए तो हमारे मार्कोस कमांडो का पूरी दुनिया में कोई जवाब ही नहीं है और इनका नाम सुनते ही दुश्मन के पसीने छूट जाते हैं। अब बात करते हैं नंबर 4 की, जो है रूस की कमांडो, जिसका नाम है रूसी स्पट्सनाज। ये रूस की एक स्पेशल फोर्स है। यह दुनिया का सबसे प्रशिक्षित समूह है। इनको इतना खतरनाक ट्रेनिंग दिया जाता है कि यूरोप और अमेरिका में इतना खतरनाक ट्रेनिंग पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इनके प्रशिक्षण को पूरी दुनिया में सबसे क्रूर और सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ये कमांडो इतने खतरनाक होते हैं कि खतरनाक से खतरनाक परिस्थितियों में भी रूस को उबारने की काबिलियत रखते हैं। ये सीधे सैन्य समूह, खुफिया समूह GRU द्वारा नियंत्रित होते हैं। ये कमांडो हाई प्रोफाइल हत्याओं के लिए जाने जाते
जाते हैं और कुछ महत्वपूर्ण मिशनों में ये अल्फा समूह के साथ भी काम करते हैं। अब बात करते हैं नंबर 3 की, जो कि है डेल्टा फोर्स यूएसए। इस कमांडो को मुख्य रूप से डेल्टा के नाम से जाना जाता है, जो कि अपने खतरनाक और तेज कार्रवाई के लिए जाना जाता है। इसका स्थान अमेरिका के खुफिया बलों में सबसे ऊपर है। हम आपको बता दें कि डेल्टा फोर्स यूएसए की नेवी सील से पूरी तरह अलग है। कई बार कहा जाता है कि नेवी सील और डेल्टा फोर्स एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दोनों पूरी तरह से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इनकी चयन की प्रक्रिया और ट्रेनिंग दोनों ही पूरी तरह से अलग होती है। इसका मुख्य काम आतंकवादी गतिविधियों को रोकना है। 11 सितंबर 2001 के दौरान अफगानिस्तान में तालिबान को खत्म करने के लिए डेल्टा फोर्स का इस्तेमाल किया गया था। डेल्टा फोर्स के ऊपर नेशनल जियोग्राफिक चैनल और डिस्कवरी चैनल भी कई डॉक्यूमेंट्री बना चुके हैं। दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 2 की, जो की है अमेरिका की नौसेना सील। नौसेना सील अमेरिका की सबसे खतरनाक कमांडो फोर्स है। नेवी सील को जमीन से ज्यादा पानी में ट्रेनिंग दिया जाता है। नेवी सील का गठन 1962 में नदी, महासागर और दलदल जैसे पानी वाले हमलों से निपटने के लिए किया गया था। इनकी ट्रेनिंग भी दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। किसी भी मिशन का मुकाबला करने के लिए इस फोर्स को अत्यधिक आक्रामक और शारीरिक क्षमताओं वाला कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई भी मिशन हो, अगर वहां पे नेवी सील को भेज दिया जाता है तो वो मिशन को पूरा करके ही वापस लौटते हैं। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में ओसामा बिन लादेन को इसी नेवी सील कमांडो ने मारा था, जो कि ओसामा बिन लादेन कितना खतरनाक था। दोस्तों अब बात करते हैं कमांडो नंबर 1 की, जो कि है दुनिया का सबसे खतरनाक कमांडो, जिसका नाम है SAS स्पेशल एयर सर्विस। यह ब्रिटेन की स्पेशल फोर्स है। यह दुनिया का सबसे पुराना और सबसे अच्छा कमांडो है। इसका गठन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1941 में किया गया था। इस कमांडो को पूरी दुनिया में सम्मान दिया जाता है। आपको बता दें कि ये फोर्स आतंकवादियों के खिलाफ तो काम करता ही है, साथ ही अन्य देशों में ये जाकर उनके विरोधी सेनाओं को भी उखाड़ फेंकता है। ये कमांडो अमेरिकी नौसेना सील और संयुक्त राज्य अमेरिका में अन्य कमांडो को प्रशिक्षण देने के लिए भी काम करते हैं। सोच लीजिए, जो नौसेना सील इतना खतरनाक है, उसको यही SAS के कमांडो ट्रेनिंग देते हैं, तो ये कितने खतरनाक होंगे। दोस्तों ये कमांडो दुनिया का सबसे खतरनाक कमांडो है, इसीलिए तो इसको नंबर 1 पे रखा गया है। तो दोस्तों ये थे दुनिया के 10 सबसे खतरनाक कमांडो, जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं एक नए और इन्फॉर्मेशन से जुड़ी हुई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।